हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 5 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उन लेक्चर्स को आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 के अंदर का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 7 yellow ball and 3 pink balls. If 2 balls are drawn at random from the bag one after another. Okay, क्या बोला गया है? One after another. What is the probability that the first ball is red and the second ball is yellow? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर किसी बैग के अंदर 5 रेड, 7 येलो एंड 3 पिंक बॉल्स है, ओके, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनदर, तो अगर उस बैग में से 2 बॉल रैंडमली ड्रॉ कर दिए वन आफ्टर अनदर, मतलब वन आफ्टर अनदर मतलब क्या कि एक बॉल को ड्रॉन करने के बाद दूसरा बॉल ड्रॉन करूंगा। मतलब एक बॉल को जब मैं ड्रॉन करूंगा तो उसके बाद मैं दूसरे बॉल को ड्रॉन करूंगा। तो इसका मतलब क्या कि जो हमारे टोटल इवेंट बनेंगे पहले केस के अंदर, जो पहला बॉल ड्रॉन होगा तब, तो वो बनेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल, और जो सेकंड नंबर के बॉल को जब मैं ड्रॉ करूंगा इसके बाद पहले नंबर के बॉल को ड्रॉ करने के बाद, तब मेरे टोटल इवेंट इन सब के टोटल में से एक कम बनेगा, क्योंकि पहला बॉल मैंने पहले से ही ड्रॉन कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक बॉल को ड्रॉ करने के बाद दूसरे बॉल को, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड इज येलो। तो पहला बॉल रेड और दूसरा बॉल येलो होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बैग में से मैं 2 बॉल को ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले देखिए रिक्वायर्ड इवेंट, और रिक्वायर्ड इवेंट किसका? पहले बॉल का, पहले बॉल के रेड होने का रिक्वायर्ड इवेंट। तो देखिए रेड बॉल कितने पूरे बैग के अंदर, तो 5 रेड बॉल्स है, और उसमें से पहले नंबर का, इन 2 बॉल में से पहले नंबर का बॉल रेड होना चाहिए। 1 इज रेड एंड सेकंड इज येलो। तो मुझे इस रेड में से एक ही चाहिए, और ये कितने में से हो रहा है, ये कितने में से हो रहा है? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 5 + 7 12, 12 + 3 15। तो 15 में से एक, 15 C1, राइट। अभी देखिए ये हो गई पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी। अभी क्या हो रहा है, इनटू मैं जो मेरा सेकंड बॉल, मतलब इसको ड्रॉन करने के बाद वन आफ्टर अनदर, इसको ड्रॉन करने के बाद मुझे येलो बॉल चूज करना है, और टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल कितने हैं, 7। तो इसमें से एक, और इसके टोटल इवेंट क्या बनेंगे, इसके टोटल इवेंट बनेंगे 14 C1। अब देखिए 14 क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहला बॉल मैंने पहले से ही चूज कर लिया है, ये फिक्स हो गया है कि पहला बॉल रेड होगा, इसलिए 15 - 1, वो जो 1 है वो है रेड बॉल, जो पहले से ही हमने फिक्स कर दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर की बॉल की, और सेकंड नंबर के बॉल के लिए टोटल इवेंट कितने होंगे, 14। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 5 C1 मतलब 5/15 × 7/14। तो देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो ये हो जाएगा 1/3 × 1/2, और ये आ जाएगा 1/6। तो ये बन जाएंगी उसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी? पहला बॉल रेड होने की और दूसरा बॉल येलो होने की। और यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है, उन्होंने क्या बोला है, ये वर्ड यूज़ किया है, वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो पहला बॉल ड्रॉ करूंगा उसके बाद जाके मैं दूसरे बॉल को ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी नहीं दिया गया, मतलब रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा है। इसलिए पहला बॉल को जब मैं डिसाइड करूंगा कि वो रेड होगा, तो उसके बाद जब मैं येलो बॉल को चूज करने जाऊंगा तो उसके अंदर मुझे टोटल इवेंट 14 पकड़ने हैं, क्योंकि 15 में से एक मैंने फिक्स कर दिया है। तो मेरा 1/6 प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी पहला रेड और दूसरा येलो आने की। तो ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रॉपरली इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 वाइट बॉल इन सक्सेशन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 7 वाइट बॉल इज। तो देखिए क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि अगर किसी बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स है और 7 व्हाइट बॉल्स है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 व्हाइट बॉल ड्रॉन करने की। और वो 2 व्हाइट बॉल कैसे ड्रॉन करने हैं, सक्सेशन में ड्रॉन करने हैं। सक्सेशन मतलब क्या, वो बारी बारी से आएंगे, मतलब वन आफ्टर अनदर आएंगे। ओके,
और यहाँ पे एक नोट भी गिवन है। नोट क्या है? बॉल इज ड्रॉन नॉट रिप्लेस, कि मतलब जो बॉल ड्रॉ हो रहा है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर समझिए, सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं। तो देखिए उस बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स है प्लस 7 व्हाइट बॉल्स है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 12। तो बैग के अंदर हो गए टोटल नंबर ऑफ बॉल 7। इसमें से हमको 2 व्हाइट को चूज करना है सक्सेशन में, मतलब सबसे पहले एक व्हाइट को चूज करूंगा और उसके बाद दूसरे व्हाइट को चूज करूंगा। तो देखिए, तो हम बात करते हैं पहले व्हाइट की। 2 व्हाइट हमको चूज करने हैं और बारी बारी से चूज करना है। तो सबसे पहले मैं पहले व्हाइट को चूज करता हूँ। अभी पहले व्हाइट की बात हो रही है। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी, उस बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने हैं? 7 है। तो मेरे पास 7 ऑप्शन है पहले प्लेस के लिए, पहले बॉल को चूज करने के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ 7 बॉल है, इसमें से मैं एक को चूज करूंगा और इसके जो टोटल इवेंट है वो कितने होंगे? 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने बैग के अंदर? 12 है, तो 12C1। तो ये मैंने पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, पहला बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अभी देखिए इनटू, अभी हम बात करते हैं दूसरे बॉल की। ओके, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि नॉट रिप्लेस, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा है। मतलब मैं पहले बॉल को जब चूज करता हूँ तो मैं उसे किसी और बॉल से रिप्लेस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए अभी अगर मैं उस बॉल को किसी और बॉल से रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ और मैंने साथ में से एक बॉल चूज कर लिया जो कि व्हाइट होगा पहला बॉल, तो दूसरे बॉल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? और दूसरा बॉल भी मेरा व्हाइट होना चाहिए। और बैक के अंदर कितने व्हाइट बॉल बचे हैं? 6, क्योंकि मैंने पहला व्हाइट बॉल चूज कर लिया है। तो अब मुझे 6 बॉल में से एक को चूज करना होगा, क्योंकि पहला मैंने फिक्स कर दिया। और इसके लिए टोटल इवेंट कितने होंगे? तो इसके लिए टोटल इवेंट होंगे 11C1। और यहाँ पे 11 क्यों आ गया? क्योंकि हमने पहला, मतलब इस 12 नंबर ऑफ बॉल जितने हैं उसके अंदर का एक हमने फिक्स कर दिया, तो 12 - 1 हो जाएगा 11। अभी हम बस, हमारे पास 11 ऑप्शन बचे हैं। ओके, तो ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7C1 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12C1 हो जाएगा 12 इंटू 6C1 हो जाएगा 6 और 11C1 हो जाएगा 11। तो देखिए 6 1 6, 6 2 12 और ये हो जाएगा 7/2 इंटू 11 22। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों व्हाइट बॉल होने की, और कैसे होने की? सक्सेशन में, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया फाइनल वो होगा 7/22। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी था। बस ये जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन देखिए बहुत इजी है। बस इसको प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हमको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, मतलब बॉल को कैसे चूज करना है, सक्सेशन में चूज करना है या फिर रैंडमली चूज करना है या फिर उनको रिप्लेस करना है या फिर नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जल्दी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए मैं सब लोगों को इंसिस्ट करता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को प्रॉपरली एक बार वीडियो पॉज करके रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 बैग्स, इस केस के अंदर 2 बैग्स है। देयर आर 2 बैग्स, वन ऑफ विच कंटेन 5 रेड एंड 7 व्हाइट balls and the other 3 red and 12 white balls. A ball is to be drawn from one or other of 2 bags. The probability of drawing a red ball is. तो देखिए क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर 2 बैग्स हैं और पहली नंबर की जो बैग है उसके अंदर 5 रेड बॉल्स है और 7 व्हाइट बॉल है, और दूसरी बैग जो है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और 12 व्हाइट बॉल्स है, राइट। अभी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी एक रेड बॉल को ड्रॉ करने की, और वो हमको किस बैग में से चूज करना है ये भी हमको पर्टिकुलरली गिवन नहीं है। हमको बोला गया है कि वन और अनदर, पहले या फिर दूसरी बैग में से उस रेड बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब और आ रहा है यहाँ पे, मतलब और का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए जब कभी भी और का इस्तेमाल होता है तो हम एडिशन करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले समझाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। और हमको भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल चूज करने की। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए बैग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बैग्स है और पहली बैग जो है उसके अंदर रेड बॉल्स है और वाइट बॉल है, और 5 रेड है और 7 वाइट बॉल्स है। तो ये होगी पहली बैग। अभी हम आते हैं दूसरे बैग के ऊपर। तो देखिए दूसरे बैग के अंदर भी रेड और वाइट बॉल्स है, और इसके अंदर 3 रेड है और 12
वाइट बॉल्स है। ओके, अभी देखिए हमको इन दो में से किसी एक बैग में से रेड बॉल को चूज करना है। अभी देखिए इसके अंदर 5 रेड्स है, मतलब इसमें से मुझे 5 में से एक को चूज करना है और टोटल इवन कितने हैं यहाँ पे, तो 5 + 7 हो जाएगा 12, तो 12C1 राइट। ये हो गया पहले बैग के बारे में, मतलब पहले बैग में से रेड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अभी दूसरी बैग की बात करते हैं। तो देखिए दूसरे बैग के अंदर 3 रेड्स हैं, 3C1, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 15C1, मतलब 3 में से एक रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी और कितने में से, 15C1 में से। तो ये होगी दूसरी बैग में से। अब दूसरी बैग की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल को चूज करने की। अभी देखिए उन्होंने हमको पर्टिकुलरली नहीं बोला है कि किस बैग में से हमको रेड बॉल को चूज करना है। उन्होंने क्या बोला है, वन और अनदर, मतलब किसी भी बैग में से आप चूज कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे और आ रहा है, तो एडिशन तो होगा, ये पक्का है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैग कितने हैं, 2 बैग है। और उन्होंने ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोला है कि किसी बैग, कौन से बैग में से आपको चूज करना है। ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है होगी इंडिविजुअल बैग की प्रोबेबिलिटी, इस बैग में से रेड को चूज करने की और इस बैग में से रेड को चूज करने की। बट हमको इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, कौन सी बैग प्रोबेबिलिटी, मतलब कौन सी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी हमको यहाँ पे निकालनी होगी, क्योंकि इस केस के अंदर एक बैग नहीं है, 2 बैग है। तो अभी देखिए अगर मुझे ये पहली वाली, ये हमारी 1 नंबर की बैग है और ये हमारी 2nd नंबर की बैग है, तो अगर मुझे ये वाली बैग चूज करनी है इन दोनों में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स है 2, उसमें से मैं इस एक बैग को चूज कर रहा हूँ, तो 1 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग, तो 2, ये हो जाएंगी इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अभी अगर मुझे इस बैग को चूज करना है 2nd नंबर की बैग, तो ये बैग कितनी है टोटल, 1, और ये बैग में कितने बैग में से चूज कर रहा हूँ, तो मैं 2 बैग में से चूज कर रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाय 2। तो अभी देखिए ये हो जाएगा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। तो देखिए जब कभी भी 2 बैग्स होती है तो हमें कौन सी बैग चूज करनी है उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अभी देखिए इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो देखिए 1/2 इंटू 5C1 मतलब 5 और 12C1 मतलब 12, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 12 प्लस 3C1 मतलब 3, 15C1 मतलब 15 इंटू 1/2। तो देखिए हो जाएगा 5/24 प्लस 3/30। तो 3 1 3, 3 2 3 10 30 राइट। तो ये हो जाएगा 5/24 प्लस 1/10 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करूँगा तो 50 प्लस 24/240, और ये हो जाएगा 74 डिवाइडेड बाय 240। तो इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 37/120। तो ये हो जाएंगी मेरी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल को चूज करने की और किसी 2 बैग में से चूज करने की। तो देखिए जब कभी भी 2 बैग वाला क्वेश्चन होता है तो हमको जो बॉल हम चूज कर रहे हैं या फिर जो आइटम हम चूज कर रहे हैं उसके साथ साथ कौन सी बैग चूज करनी है उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी होती है और उसको यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ बैग 3 होते तो ये प्रोबेबिलिटी होती 1/3 इंटू जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी होंगी वो प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी, और 3rd नंबर की कंडीशन भी आएंगी क्योंकि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैग कितने 3 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बैग कंटेन 5 रेड 4 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल, बैग बी कंटेन 7 रेड 3 green and 5 blue ball. 3 balls are drawn at random from each bag. Find the ratio of the probabilities that the ball drawn from each of the bag are of different color. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर हमारे पास 2 बैग है, बैग ए और बैग बी, और बैग ए के अंदर 5 रेड 4 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स है, और बैग बी के अंदर 7 रेड 3 ग्रीन और 5 ब्लू बॉल्स है, तो हमको
रेशियो निकालना है इन दोनों बैग में से डिफरेंट कलर के बॉल को चूज करने का। तो मतलब बैग ए में से मैं 3 डिफरेंट कलर के बॉल को चूज करूंगा, बैग बी में से मैं 3 डिफरेंट बॉल को चूज करके ड्रॉ करूंगा, और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है उनका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बैग ए के बारे में बात करते हैं। तो बैग ए के अंदर रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और ब्लू बॉल है। तो इसके अंदर 5 रेड बॉल है, 4 ग्रीन है और 3 ब्लू है। ओके, 5 रेड, 4 ग्रीन और 3 ब्लू। बैग बी के अंदर देखिए, बैग बी के अंदर भी रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और ब्लू बॉल है। इसके अंदर 7 रेड है, 3 ग्रीन है और 5 ब्लू बॉल है। तो ये हो गई हमारी दोनों बैग। ओके, अभी देखिए हमको इन दोनों बैग में से डिफरेंट कलर के बॉल को चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर मुझे तीनों बॉल डिफरेंट कलर के चाहिए तो मुझे हर एक बॉल में से एक एक बॉल को चूज करना होगा। तो देखिए बात ए की अगर हम बात करें तो मैं 5C1 इसमें से रेड में से एक को चूज करूंगा, फिर ग्रीन में से मैं एक को चूज करूंगा और फिर मैं ब्लू में से एक को चूज करूंगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 5 + 4 हो जाएगा 9 और 9 + 3 हो जाएगा 12। तो 12 में से मैं 3 बॉल को चूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएंगी पहले बैग में से 3 डिफरेंट कलर के बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अभी इसका हमें रेशो निकालना है इसके अंदर के 3 डिफरेंट कलर के बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो देखिए इसके अंदर के अगर मुझे 3 डिफरेंट कलर के बॉल चूज करने हैं, बैग बी की बात हो रही है, तो मैं 7 में से एक को चूज करूंगा, फिर 3 में से एक को चूज करूंगा और मैं 5 में से एक को चूज करूंगा। तो देखिए टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं 15। बैग बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल है 15, तो मैं 15 में से 3 को चूज कर रहा हूँ। अभी देखिए बैग चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, उसको भी मैं यहाँ पे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 आएंगी और इस बैग को भी चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आएंगी। मतलब दोनों साइड पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट हमको यहाँ पे बोला गया है कि रेशो निकालो, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उनकी मुझे मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उनको लिखना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए मैं हर बॉल में से एक बॉल को चूज कर रहा हूँ। 5C1 मतलब 5 आ जाएगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाय, तो देखिए 12C3 क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये हो जाएगा 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3 रेशो, ये रेशो का साइन है, रेशो 7 × 3 × 5 डिवाइडेड बाय 15 × 14 × 13 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। तो देखिए अभी रेशो है और यहाँ पे 1 × 2 × 3 और यहाँ पे 1 × 2 × 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। राइट, अगर ये कैंसिल हो गया तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास। देखिए हमारे पास बच रहा है 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10 रेशियो 7 × 3 × 5 डिवाइडेड बाय 15 × 14 × 13। अभी देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 4 = 12, 4 4 कैंसिल और ये यहाँ पे बच जाएगा 1/22। 5 को मैंने 10 से कैंसिल कर दिया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। राइट, फिर मैंने 3 को 12 के साथ कैंसिल कर दिया, 3 × 1 = 3, 3 4 = 12 और 4 4 को कैंसिल कर देंगे और नीचे बस बच जाएगा 1/11 × 2, तो ये हो जाएगा 1/22 और इसका रेशियो 7 × 1 = 7, 7 2 = 14, 5 × 1 = 5, 5 3 = 15, 3 3 कैंसल और यहाँ पे बच जाएगा 1/13 2 = 26। राइट, नहीं यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, 7 7 2 = राइट 3 3 और ये 5, देखिए ये 7 × 7, 7 2 = 14। राइट, 5 × 5, 5 3 = 15, 3 3 को कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा 1/26। राइट, तो अभी देखिए तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ये हो जाएगा 26, 22,
और इन दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रेशो 11। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रेशो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो हमको फाइंड आउट करने को कहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, हमने यहाँ पे जो बैक फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली आगे जाके कैंसिल आउट होगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होगा, राइट। और हमको रेशियो फाइंड आउट करना था, इसलिए इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको हमारे वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।